The velocity time graph shows the motion of boat moving along a straight canal. The boat moves forward for 30 seconds, accelerating from rest to a velocity of 5. अब इसने मुझे velocity बताई है लेकिन acceleration नहीं बताई. Then moves for another 50 seconds at a constant velocity, and finally decelerates for another 50 seconds. अब 50 आखिरी 50 seconds में decelerate हुआ है. The acceleration when t equals to 10 and t equals to 100. 10 से 100 के बीच में इसकी acceleration क्या थी? भाई 10, अच्छा दोनों की अलग अलग बतानी है. t equals to 10 पे acceleration क्या होगी? 1/2. t equals to 10 यहाँ पे 0.5. नहीं ये अच्छा, एक मिनट. 30 तक कहीं पे भी एक्सेलरेशन ले लें. हाँ 30 तक कहीं पे भी ग्रेडियंट ले लें. इस पॉइंट पे सारा ग्रेडियंट सेम होगा ना. इस पूरी लाइन पे पूरा सारा ग्रेडियंट सेम होगा हर पॉइंट पे. तो एक कोऑर्डिनेट ये ले लो, एक कोऑर्डिनेट ये ले लो, ग्रेडियंट निकाल लो. क्या आएगा ग्रेडियंट? निकालो. 5 है. 35 एंड 0 0. 5/30 आएगा. 5/30 आ जाएगा. और 30 से 80 के बीच में हाँ 30 से 80 के बीच में एक्सेलरेशन कितनी है? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? इसको लॉजिकली समझो. कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? भाई आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है. यस सर. ठीक है. उसके बाद t equals to 100 यहाँ पे कहीं पे होगा. तो क्या इस लाइन पे ग्रेडियंट लेंगे. इस लाइन पे ग्रेडियंट कोई भी निकाल लो. 80,5 एंड 130 0. इस पे निकाल लो ग्रेडियंट क्या आएगा. नेगेटिव में आएगा. ठीक है, आ गया. उसके बाद पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोल रहा है. देखो जब तक आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ना, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. ठीक है. तो यहाँ पे वो डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले एक ही बात है, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो. तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, और स्पीड और वेलोसिटी भी ऑब्वियसली फिर एक ही चीज है. लेकिन यहाँ पे है नहीं, ये वाले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव है. वेलोसिटी और स्पीड एक नहीं बोल सकते आप. यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जब तक हो आप, आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है. अगर आपका ग्राफ नेगेटिव में चला जाता है तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला पंगा आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे? 1/2 मतलब 5 निकालो. 450. सॉल्व करो इसको. हर सारे पार्ट एक एक करके सॉल्व करने हैं. इसको लिखो कॉपी में सही से. ये ओरल मैथ्स थोड़ी करना है. ये तो ओरल ही है सारा. हाँ पेपर में भी ओरल लिखना. वो एग्जाम बता देना इन्विजिलेटर को यही आंसर. हो गए दोनों पार्ट्स. अच्छा हो गए ना दोनों पार्ट्स. ताहिर
सर यार ये रेड पेंसिल से जो लिखा है रिमूव करेंगे इसे? जल्दी। अच्छा यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे? बता रहा हूँ, 2 A और B हो गए। जी। टोटल डिस्टेंस करके उसका टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब पता नहीं, अब एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि ओवर थ्रू आउट द जर्नी आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। स्पीड ओके। का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितना भी आपने ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना भी आपको लगा। सो तो 450 डिवाइडेड बाय हाँ, 130। 450 डिवाइडेड बाय 130 आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। 3.46। हाँ, 3.46। ठीक है। ठीक है। सही था है माजिन। अच्छा, एक स्केच मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन 1 का, फिर क्वेश्चन 3 का आप लोग करोगे। अ कार इज ट्रेवलिंग ठीक एट है। 30 मीटर पर सेकेंड. It continues at a constant velocity for 20 seconds and then slows to a halt after a further 10 seconds. यानी पहले 30 मीटर पर सेकेंड पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं किया है, 30 से ही ट्रेवल कर रही है। इट कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड तक सेम वेलोसिटी तक चली वो, एंड देन स्लोज आफ्टर, और फिर रुक गई है आफ्टर 10 सेकंड्स। तो भाई किस तरह से बनेगा ये बन जाएगा कि 30 की स्पीड से जा रही थी ये, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो स्टार्ट ही 30 से हुआ है। अब वो 0 से जब हुआ होगा उसका मुझे काम नहीं है, मुझे बस ये पता है सर कि भाई इनिशियल जब, वेलोसिटी 30 है। हाँ, जब से मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ तब से इसकी स्पीड 30 थी, वेलोसिटी 20 सेकेंड्स तक ये 30 से मूव कर रहा है। उसके बाद फर्दर 10 सेकेंड्स में ये रुक गया, तो ये 30 आ गया यहाँ पे, और ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे 30। ये मैंने बना दिया स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू शो द मोशन ऑफ द कार। अब यहाँ से अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना होगा या डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो मैं एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल लूंगा, सेम ही होगी, दोनों सेम। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो, शुरू के 20 सेकंड्स में तो 0 है, बाकी 20 से 30 के बीच में निकाल लेंगे, ये कोऑर्डिनेट ले लेंगे 20, 30 और ये 30, 0, यहाँ से ग्रेडियंट निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का बनाओ, चलो ग्राफ स्केच करो। अब सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, सो ये 20 से स्टार्ट होगा ना? 20 से स्टार्ट हो। ठीक है।
इसका ग्राफ 20 से 2 पे आएगा। हाँ, तो डिसेलरेशन हो रही है। कांस्टेंट स्पीड कहाँ लिखा हुआ है? सर 2 सेकंड्स पे आएगा। क्या बोल रहे हो अरसल? सर 2 सेकंड 20 से सीधा 2 सेकंड पे आएगा डिसेलरेशन। 2 सेकंड पे रुक जाएगी। हाँ, वो कैलकुलेट कर लेंगे ना। हाँ सही है, 2 सेकंड पे रुक जाएगी। वैल्यू निकालो, कितने सेकंड में रुकी? 2 मिनट। 2 मिनट। देखो, इसने बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया उसने नीचे गिरना, ठीक है, और उसके बाद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली उसने अपवर्ड्स ग्रेडियंट जा दिया रहा हुआ है। है हमें। हाँ, ग्रेडियंट दिया हुआ है 10, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे गिरा, और यहाँ पे इसकी ग्राउंड पे आ गया। ये कितने सेकंड बाद? ग्रेडियंट से हम निकाल लेंगे 2 सेकंड्स के बाद। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। हाँ, नहीं समझ आया भाई? कितनी स्पीड से मुझे भी फेंका नहीं है? आया। कितनी स्पीड से फेंका है इसने? 20 की स्पीड से। एक्सेलरेशन कितनी है? 10 नहीं, -10। क्यों -10? क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो एक्सेलरेशन कितनी है? -10। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, एक्सेलरेशन माइनस में ही होगी, ऊपर फेंक रहे हो तुम, तो स्पीड इसकी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद बल्कि नहीं, 1 मिनट, इस तरह से नहीं बनेगा, रुको। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 downwards to the motion of the basketball from a time until it reaches the ground again। ग्राउंड पे आ रहा है दोबारा, रुक जाओ। सर 10 सेकंड्स होगा आई थिंक। 1 मिनट भाई, इसकी यार 20 से इसने स्टार्ट किया। जी। हाँ, 20 से इसने स्टार्ट किया और इसकी स्पीड कम हुई। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी चीज ऊपर थ्रो कर रहे हो तो वो ऊपर जाते जाते, ठीक है, उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी। हाँ, अब वो कब तक ऊपर जाएगा? 10 होगा। कब तक ऊपर जाएगा ये बताओ? कब तक ऊपर जाएगा वो? कोई भी चीज आप ऊपर फेंक रहे हो किसी स्पीड से, वो कब तक ऊपर जाता रहेगा भाई? एक बॉल आप ऊपर थ्रो करो, वो कब तक ऊपर ट्रेवल स्पीड जीरो नहीं होती। जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आके उसकी स्पीड 0 हो गई, इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके इसकी स्पीड 0 हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो दोबारा टूवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है, सही है। अब वो दोबारा टूवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी एक्सीलरेशन प्लस होगी या नेगेटिव होगी? क्यों नेगेटिव होगी? अब टूवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है भाई, देखो यहाँ पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जा रहा है वो ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसकी एक्सीलरेशन होगी -10। अब जब वो वापस आ रहा है तो वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है तो उसकी एक्सीलरेशन होगी +10। ऊपर जाएगा। सुनो, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ग्राउंड लेवल क्यों मार्क करना है? 2 मिनट सुनो, सब भूल जाओ। एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये गई, हमने इसको फेंका 20 की स्पीड से, ऊपर फेंक दिया। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? -10, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। अब उसने यहाँ से दोबारा नीचे आना शुरू किया, किस एक्सेलरेशन से आएगा? 10 से। तो जब 10 से आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से किया था इसने? स्पीड 0 से स्टार्ट किया था, ऊपर से नीचे आना, तो नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। वो नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो वो ग्राउंड पे हिट करेगा, वो किसी स्पीड से हिट करेगा, स्पीड 0 से हिट तो नहीं करेगा।
नीचे से स्टार्ट किया हमने 20 की स्पीड से, ऊपर गया, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड 0 हो गई, अब वो दोबारा नीचे आ रहा है ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ आते आते उसकी स्पीड इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बॉल अगर ऊपर से आके तुम्हें लगेगी तो वो 0 की स्पीड से तो नहीं लगेगी, किसी स्पीड से लगेगी ना। तो जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड क्या होगी, वो स्पीड वही होगी जिससे उसने फेंका था, पूरा V बनेगा। ये दोबारा यहाँ पे आके ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। नीचे नहीं जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, नीचे जाने का क्या मतलब है, नीचे जाने का मतलब है कि तुम एक्सेलरेशन सेम रख रहे हो, नेगेटिव। नीचे जाने का मतलब है एक्सेलरेशन सेम रख रहे हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव करनी है मुझे, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, उतना ही जितना जिस स्पीड से इसको फेंका था हमने, उतनी ही स्पीड से ये दोबारा नीचे गिरेगा। और गया कितनी था, मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचा था, 2 सेकंड में। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, -10। तो ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, 20, और दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास नहीं, वो नहीं पता ना मुझे, x, 0। ग्रेडियंट निकाल लो, क्या आएगा, 0 - 20 x = 10। 2 आएगा। x की वैल्यू आ गई 2, 0 - x की वैल्यू आ गई 2। मना लिए, 2 समझ आया। यस सर। मनाल, जी आ गया। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसके बाद 2 सेकंड बाद ये दोबारा ग्राउंड पे आके लग गया। तो कितनी देर में आके लगा, 4 सेकंड में टोटल लगे इसको ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में। तो कोई भी चीज आप अगर ऊपर थ्रो कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव, कोई चीज टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है सर तो उसकी मुझे एक्सीलरेशन पॉजिटिव। हाँ ये जब ये वापस ग्राउंड पे आके लगा है, हाँ, तो ये 20 वेलोसिटी 20 पे क्यों है? तब तो 0 होगी, क्योंकि तब तो वो रुक चुका है बॉल। जब ग्राउंड पे आएगी, ठीक है, ग्राउंड पे आने के बाद 0 होगी, थोड़ी देर बाद 0 होगी, जब वो ग्राउंड पे लगेगी, जी जब वो ग्राउंड पे लगेगी बॉल, तो क्या वो 0 की स्पीड से लगेगी, 0 की स्पीड से क्या 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 नहीं। मतलब है कि उसकी कोई स्पीड ही नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज जब ग्राउंड पे लग रही है तो किसी स्पीड से लगेगी ना। अगर तुम नीचे खड़ी हो, जी तुम्हारे ऊपर बॉल आके लगेगी, तो तुम्हें फील होगा ना बॉल लगी है, तो ऑब्वियसली उसकी कोई स्पीड होगी। तो ग्राउंड पे कोई चीज आगे लग रही है तो वो कभी भी 0 की स्पीड से नहीं लगेगी, ठीक है, उसकी कोई स्पीड होगी, और वो वही ठीक है। स्पीड होगी जिस स्पीड से उसको थ्रो किया, तो वही इसकी स्पीड 20 होगी जब वो ग्राउंड पे हिट करे। ठीक है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जब हम फॉर्मूलाज के थ्रू करेंगे ना, तो वो सारी चीजें और समझ आ जाएंगी। इसके ये फ्री फॉल जो चीजें होती है ना, जो ग्रेविटी के अंदर ट्रेवल कर रही होती है, इसकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे तो और इसकी अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन 3 का बनाओ, अगर अभी भी कोई मसला है तो डिस्कस कर लो भाई। ताहिर, माजिन, अरसल, मनाल। हाँ अच्छा, हाँ ये तो आता है ना। अच्छा, ये चीज तुम्हें नहीं पता थी। हाँ, क्वेश्चन 3 का ग्राफ बनाओ। अच्छा भाई, आप दोनों दोबारा ज्वाइन कर लो यार, ये टाइम ओवर हो रहा है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।